जय श्री कृष्णा। आइए आगे सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्यम का 9वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृत्तांत पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे मुनि, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ के साथ उनका विवाह हुआ? श्री नारायण ने कहा, अपने पिता को स्मरण करते करते और बार बार शोक करते करते कुछ काल उस कन्या ने व्यतीत करे। शून्य घर में रहने वाली दुख रूप अग्नि से उठी हुई भाप के द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली वह कन्या अपने दुख को सोचती और अपने दुख से मुक्त होने का कारण न देखती। उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में कोई नहीं था। एक बार जटा से व्याप्त साक्षात शंकर भगवान के समान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालपन में ही प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षित करने वाली विद्या उन्हें दी थी। और हे भूपाल, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता था। दुर्वासा ऋषि को बैठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग चलने लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास के कारण हमारे ओष्ठ सूख गए। रुक्मणी ने मुझसे कहा कि उन्हें प्यास लगी है। तभी कंधे पर रथ की जोत को रखते हुए चलते ही पांव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबाकर भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। वही भोगवती नदी ऊपर से बहने लगी। उसी के जल से, हे महाराज, रुक्मणी की मैंने प्यास बुझाई। इस प्रकार रुक्मणी की प्यास बुझती देखकर अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे। प्रलय अग्नि के समान उठकर ऋषि दुर्वासा ने शाप दिया और बोले कि बड़ा आश्चर्य है, हे श्री कृष्ण, रुक्मणी तुमको सदा अत्यंत ही प्रिय है। अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा करी है। अपना महत्व दिखाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया। तुम दोनों का वियोग होगा, इस प्रकार से उन्होंने श्राप दिया। हे युधिष्ठिर, यह वही दुर्वासा ऋषि हैं, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न है। यह महर्षि अत्रि के उग्र तपरूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल हैं। पतिव्रताओं के सिर के रत्न अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न है। साक्षात तपो मूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते हुए देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर मुनि के चरणों में प्रार्थना करी। वाल्मीकि ऋषि को जैसे जानकी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही ऋषि दुर्वासा को वह कन्या अपने घर में लाई और उनका पुष्पों से तथा जंगली फलों से स्वागत किया। हे मुनि, आपके आगमन से आज मेरा भाग्य उदय हुआ है। मेरे पिता के पुण्य के प्रभाव से मुझे सांत्वना देने के लिए आप मुनि आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पांव की धूल तीर्थ रूप है। आज मेरा व्रत भी सफल हुआ। आज से मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य सफल है। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा ऋषि के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे द्विजसुते, तुम बड़ी अच्छी हो। तुमने अपने पिता के कुल को तार दिया है। यही मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तुम्हारे जैसी कन्या मिली है। मैं शीघ्र ही बद्री का आश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत ही उग्र तप कर रहे हैं। कन्या ने कहा, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया है। मेरे विचार से
हर्ष का मेरे लिए कोई कारण नहीं है। मेरे ना माता पिता हैं, ना भाई है। मैं जहाँ जहाँ देखती हूँ वहीं पर शून्य ही प्रतीत होता है। इसीलिए हे तपोनिधे, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इसी भय से मुझे निद्रा भी नहीं आती, ना भोजन में मेरी रुचि होती है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या ऋषि के सामने चुप हो गई। दुर्वासा ऋषि कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण ने कहा, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन को सुनकर, इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ऋषि ने उस कन्या का हित विचार करके सारभूत उपाय बताया। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्ये नवमो अध्याय। आज के दिन कपूर का दान किया जाता है। जय श्री कृष्णा।